जुपिटर हमारी जिंदगी में इतनी अच्छी और इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है कि एक ही वीडियो में उन सब की बात कर पाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके बावजूद भी आई विल ट्राई माय बेस्ट ताकि जुपिटर के जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और उनका हमारे डेली जीवन पर जो प्रभाव होता है वो मैं आपको ढंग से समझा सकूं। सो टुडे लेट्स अंडरस्टैंड कि जुपिटर कहाँ कहाँ हमारी जिंदगी में कैसे कैसे काम करते हैं और जुपिटर से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम जुपिटर को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप सारे वीडियोस को दूसरों से पहले देखना चाहते हैं तो फिर आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया, पसंद आया, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल कंपलसरी है। ओके, चलिए। जुपिटर हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिक ग्रह होता है, यानी कि कुंडली में सबसे अच्छा करने की क्षमता, सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देने की क्षमता और उनको भी मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता है, ये जुपिटर के अंदर सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको पुराने कुछ वीडियोस में ये बात जरूर बताई है कि जुपिटर खराब से खराब स्थिति में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते ही हैं। तो यही जुपिटर का सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है। ये एक बेहद मैस्कुलिन ग्रह है। जो लोग मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो इन चीजों के बारे में जानते हैं, तो आपके लिए भी रिफ्रेशर हो गया। एक मैस्कुलिन ग्रह है और उसके साथ साथ ही काफी फरोशियस भी है। हालांकि जुपिटर का जो अग्रेशन है या जुपिटर की जो फिरोशियसनेस है वो हमें कभी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं होती है, क्योंकि इनका नेचर बेनिफिक होता है। ये कभी भी नुकसान करने की अपनी प्रवृत्ति नहीं रखते। दो और ग्रह होते हैं जो बहुत मैस्कुलिन होते हैं, जैसे कि सूर्य और मंगल, लेकिन वो आसानी से जाने अनजाने में आपका नुकसान करा बैठ सकते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर में ज्ञान होता है, उनका जो बुद्धि है वो प्रज्वल है, उनके अंदर प्रज्ञा है, इसीलिए वो अपने अग्रेशन को छुपा कर रखते हैं, अपने अग्रेशन को आप पर यूज नहीं होने देते रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो मैक्सिमम जुपिटर इतना ही करेंगे कि आपको खराब रिजल्ट देने से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बचा लेंगे, लेकिन अग्रेसिवली किसी कुंडली में जुपिटर यूजुअली काम नहीं कर रहे होते हैं, राइट, अग्रेशन पूरा होने के बावजूद भी। और इसी वजह से अगर आपका जुपिटर हाइपर एक्टिवेट हो जाता है आपकी कुंडली में, जैसे कि आप जुपिटर के लग्नों में अगर आपका जन्म हुआ है, यानी सैजिटेरियस लग्न में जन्म हुआ है, मीन लग्न में जन्म हुआ है, या जुपिटर की राशियों में या जुपिटर के नक्षत्रों में जैसे पूर्व भद्रा हो गया, विशाखा हो गया, इनमें अगर आपका जन्म हुआ है, इसके कारण आप लोगों को चीजें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो जुपिटर है ये कभी नुकसान तो होने नहीं देगा, ना अपना ना किसी और का। खासतौर पे किसी और का नुकसान होने से तो वो हर कीमत पर बचाना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, चीजों को अंदर ही अंदर दबाकर रख लेता है, चाहे उससे पचे चाहे उससे ना पचे। मतलब ये थियोरेटिकली तो हो ही रहा है कि चीजें नहीं पचा पा रहे हैं, मानसिक रूप से तो हो ही रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से भी उनका जो हाजमा होता है वो बहुत इजीली बिगड़ सकता है, क्योंकि वो इमोशनली या मेंटली बहुत सारी चीजों को छुपा कर रख रहे हैं। तो ये चीजें हमें जुपिटर के साथ हमेशा देखने को मिलती है। जनरली अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो ज्ञानी भी हो, तो आप नोट करेंगे कि धीमे धीमे करके उनका वजन जरूर बढ़ता रहता है, नहीं तो कम से कम उनका जो पेट है, पेट थोड़ा सा उनका बड़ा होता रहता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जुपिटर यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति के साथ काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में जो वसा है, यानी जो फैट है, उसका बहुत बड़ा संबंध जुपिटर के साथ भी होता है। लेकिन बात केवल फैट या वसा की नहीं है। आपका फैट राहु के कारण भी बढ़ सकता है, लेकिन गुरु के फैट में और राहु के फैट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। ओके, जो गुरु का फैट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट इज एक्चुअली हेल्दी फॉर यू, इट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग ये बात जानते ही हैं कि शरीर में कुछ मात्रा में फैट का रहना बहुत जरूरी होता है। हमारे खाने में भी कुछ मात्रा में फैट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे सारे फंक्शंस को ढंग से चलाए रखता है। अगर लड़कियां हैं, कम उम्र की लड़कियां हैं, अगर उनके शरीर में एडिक्वेट मात्रा में फैट नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने में उनको दिक्कत होती है, यानी पीरियड्स उनको स्टार्ट होने में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं। तो
इट्स नॉट ऑलवेज बैड। हालांकि एक्सेसिवली अगर जुपिटर बहुत बढ़ जाए, प्लस कहीं ना कहीं अगर राहु भी हो, तो उसमें जो है वो बहुत बेडौल तरीके से फैट बढ़ सकता है, बहुत वियर्ड तरीके से बढ़ सकता है। और जो कंगना ने कहा था ना कि अदरक हो रहा है आदमी कहीं से भी बढ़ रहा है ये वाला जो इफेक्ट है, तो जुपिटर का इफेक्ट नहीं है, वो जुपिटर प्लस राहु या खालिस राहु का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओके, दूसरी चीज ये है कि जुपिटर केवल आपको लार्ज बॉडीड बनाता ही नहीं है, बल्कि आपको लार्ज बॉडीड दिखाता भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप शॉर्ट हो, आप बहुत ज्यादा बड़े ना हो, यानी हाइट में बड़े ना हो, आपके शोल्डर्स नहीं बड़े, आपका जो फ्रेम है बॉडी का वो छोटा है, लेकिन अगर जुपिटर का प्रभाव रहता है, जैसे जुपिटर की अगर आपकी राशि हो, जुपिटर का खासतौर पे अगर आपका लग्न हो, या फिर लग्न पर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही होती है। जुपिटर की दृष्टि लग्न पे तभी पड़ेगी जब जुपिटर आपके 5वें और 9वें घर में होंगे, तो वहां पर वो बहुत आसानी से आपको लग्न में दृष्टि दे सकते हैं। तो इस वजह से आप जो है, जो आपकी हाइट है या जो आपका बोन स्ट्रक्चर है, आप हमेशा उससे बड़े ही लगोगे। देयर वाज वंस दिस गाय, मैंने उसको फोटोज में ही देखा था, एंड फोटोज में ही यूज्ड टू लुक वेरी बिग। बहुत मतलब उसका शरीर बड़ा लगता था, शोल्डर्स बहुत ब्रॉड लगते थे, हाइट बहुत ज्यादा लगती थी, और मुझे लगता था कि भैया ये तो लो वेस्ट पहनता है, इसीलिए शायद मे बी ही जस्ट लुक्स टाइनियर, प्रोबेबली, राइट। बट ऐसा देखकर पहला इंप्रेशन जो आता था वो यही आता था कि नहीं, है ये बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन अपने कपड़ों की वजह से ही इज लुकिंग ऑड, उसके प्रोपोर्शंस ऑड लग रहे हैं। व्हेन आई मेट हिम फॉर रियल, सामने से जब मैंने इस व्यक्ति को देखा, ही वाज एक्चुअली वेरी शॉर्ट, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉकर, राइट। आई वाज लाइक ओके, लाइक व्हाट इज दिस, डोंट वरी, डेट नहीं था, it was a brother only, it was a brother, don't worry. So this happened and I was like ये कैसे, like something must be happening. So I asked him कि उनका जुपिटर, उनकी कुंडली का लग्न कौन सा है। सैजिटेरियस लग्न था। जुपिटर 9वें घर में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से उनके लग्न को देख रहे थे, तो ही वॉज लुकिंग लार्जर देन ही वॉज। फोटोज वगैरह में ही वॉज ऑलवेज लार्जर, लेकिन वही फोटो जब दूसरे लोगों के साथ होती है तब आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन समझ में आता है कि नो नो, मे बी ही इज नॉट दैट लार्ज, मे बी ही इज नॉट दैट बिग। तो इस तरह की चीजें हमको देखने में मिलती हैं। यानी कि अगर जुपिटर आपके लग्न में है, आपके लग्न को कंट्रोल करता है, या लग्न पे दृष्टि डाले हुए है, 7वें घर से भी लग्न पे अच्छी खासी दृष्टि जाती है, हार्ड एस्पेक्ट जाता है आपका। वैसे 5th एंड 9th एस्पेक्ट ज्यादा आपको इस तरह का लार्ज बॉडी बनाते हैं, लेकिन 7th एस्पेक्ट से भी इट कैन मेक यू लार्ज बॉडीज। जनरली मैंने देखा है कि 5th एंड 9th एस्पेक्ट से वो लार्जर वाली जो फील है वो ज्यादा आती है, 7th से मोस्टली इतनी नहीं आते हुए देखी। तो फ्लिप फ्लॉपी है, 50-50 है, कभी आ भी जाती है, कभी नहीं भी आती है, बट दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस विद जुपिटर। ठीक है, जुपिटर हमारी किस्मत को भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमने जहां पर जन्म लिया है वो हमारे सर्कमस्टांसेस को काफी हद तक बता देते हैं कि हमारा ये प्लेग्राउंड है, ये हमारी जिंदगी है, और इसी के अंदर हमें जो करना है वो करना है, राइट। तो जो भी होगा इसी के अंदर होगा। ये जो काम है ये काफी हद तक जुपिटर का होता है, और उसके ऊपर जो हार्ड लिमिट्स होती हैं वो सैटर्न की होती हैं। अगेन व्हेनेवर आई गेट टाइम नेक्स्ट, या कभी जुपिटर सैटर्न की बात करेंगे साथ में, तो मैं आपको बताऊंगी। बट आप अपनी लाइफ में कितना कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, आपका स्पेक्ट्रम क्या है, ये जो चीजें हैं ये जुपिटर आपको डिसाइड करके देता है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अपने स्पेक्ट्रम के बाहर निकलकर काम कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप इंडियन हैं तो आप एक बेल्जियन के जैसा तो नहीं महसूस कर सकते, राइट। क्यों नहीं महसूस कर सकते? क्योंकि आप बेल्जियन नहीं है। तो वो जो एक लिमिट है कि हमारा माहौल क्या है, हम किस माहौल में हैं और वो किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा, वो जुपिटर डिसाइड करके देता है, क्योंकि उसी माहौल में रहकर ही हम लोग चीजें सीखते हैं। दैट इज वाई आपकी किस्मत में जो एक लक फैक्टर हैवी है या नहीं है वो जुपिटर बताता है। जिनका जुपिटर अच्छा होता है उनका लक बहुत चल जाता है। अगर उनको ऐसा लगे भी कि भैया मेरा तो लक नहीं चल रहा, बट लक उनका एक्चुअली में चल रहा होता है। और वैसे भी जुपिटर आपके 9th हाउस के भी स्वामी होते हैं, 12th हाउस के भी नैसर्गिक रूप से स्वामी होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, इन 9वीं और 12वीं राशियों के थ्रू आपके अंदर कौन सा निज ज्ञान है, कहां पहुंचने की आपके अंदर क्षमता है, जो आपका माहौल है उस माहौल से बाहर भी जा सकते हो क्या, उससे ज्यादा भी कुछ कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कुछ बन सकते हो, ये जुपिटर आपको बताता है। और साथ ही साथ जिस माहौल में आप हैं, जिस माहौल में आप पले बड़े हैं, वहां से आप क्या, कितना और किस हद तक सीख सकते हो, ये भी जुपिटर आपको डिसाइड करके देता है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कोई नेपो किड है, उसके पिताजी सुपरस्टार हैं, माता सुपरस्टार हैं, अब वो
जगह जगह उन्हीं के साथ जा रहा है, जगह जगह उन्हीं को देख रहा है कि लोग आ रहे हैं, ऑटोग्राफ के लिए पागल हो रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं उनको देख के, वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके से लोग उन्हें पसंद करते हैं, ये प्रॉब्लम उनको झेलने में आ रही है। तो ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, इसकी जो लाइफ है, इसका जो प्लेग्राउंड है, वो तो केवल फिल्म का सेट ही हो जाता है, या उसके साथ जो आने वाली चीजें हैं वही हो जाता है। तो वो और चीजों से ही सीख पाएगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। अगर हम कहें कि नहीं बेटा, आपको ये भी सीखना चाहिए कि सड़क पर खड़े रह के एक व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है उसका दर्द भी तुम जानो, वो किस हद तक उसका दर्द जान सकता है? नहीं जान सकता ना। चाहे वो चीज करने की कोशिश भी करे, लेकिन उसका इंप्रेशन उसके सर पर इतना ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ही विल नेवर लाइक इट, ही वुड नेवर लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इसीलिए यहाँ पर हमको समस्या देखने में आती है कि जुपिटर आपके लिए एक लिमिट तय कर देता है, एक प्लेग्राउंड बना देता है कि जो होगा यही होगा, इतने में ही होगा। अब आप इस स्पेक्ट्रम में यहां से वहां डोल सकते हो, लेकिन आप इससे बाहर निकलोगे या नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे थ्रू सैटर्न एंड ऑल्सो थ्रू राहु, राइट। बट फॉर नाउ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो बाउंड्रीज हैं वो हमेशा, या जो प्लेग्राउंड है वो हमेशा जुपिटर का प्लेग्राउंड होता है। तो जुपिटर कहीं पर भी हो आपकी कुंडली में, वो आपको ये बताएगा कि आप इस तरीके से जीवन जीना चाहते हो या आप इस प्लेग्राउंड में जीवन जीना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, एंड इनफैक्ट मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी अभी, अगर आप मेंबर हैं तो आपको जब तक ये वाला वीडियो है तो साथ ही साथ वो वाला भी अवेलेबल हो गया होगा। एंड द वीडियो इज टाइटल्ड प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है आपके जीवन में, क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, किस हद तक हो सकता है, ये जुपिटर कहाँ बैठा है, किस पोजीशन पे बैठा है और कौन से घर में बैठा हुआ है, इससे डिसाइड हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका जुपिटर 10वें घर में है मान लीजिए, तो जुपिटर क्या कहता है कि आपके लिए दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा दिखाना दैट यू आर अ काउंसलर, यू आर अ गाइड एंड यू कैन गाइड देम, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप और कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, बट फीलिंग लाइक कि हाँ मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, हाँ मैं दूसरों को बता सकता हूँ, हाँ मैं दूसरों को हेल्प कर सकता हूँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जुपिटर अगर आपके 4थे घर में चला जाए मान लीजिए, देन योर इमेजिनेशन, योर सबकॉन्शियस जस्ट ब्राइटन्स अप। हालांकि प्रॉब्लम ये होती है कि इस स्थिति में, इस पर्टिकुलर स्थिति में आपके लिए डिल्यूजनल होना ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, उसके अलावा आप चीजें देखते नहीं हो। कई बार इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो मदर फिगर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी एक से ज्यादा मदर फिगर्स आपकी लाइफ में आने लगते हैं। अगर आपका जुपिटर मान लीजिए 5वें घर में है, इन दैट केस इट विल बी ऑल अबाउट लर्निंग। मैं क्या सीख सकता हूँ, किस हद तक सीख सकती हूँ, किस हद तक मैं चीजों को जान सकती हूँ, ये चीजें 5वें घर से आपको देखने को मिलती हैं। सो यू बिकम वेरी क्रिएटिव, यू बिकम इंटेलिजेंट, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर जो भूख होती है वो नॉलेज की होती है, ज्ञान की भूख होती है और बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसी तरीके से हम लोग जुपिटर इन द 9th हाउस को देख सकते हैं। 9th हाउस जुपिटर आपको ना केवल धार्मिक बनाता है, धार्मिक इन व्हाट सेंस, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द ड्यूटी सेंस। आप काफी ड्यूटी ओरिएंटेड होते हो, अपना कर्तव्य, अपना कर्म, अपना धर्म जो है आप अच्छे से निभाना चाहते हो। उसके साथ साथ ही स्वाभाविक रूप से जो ये कर्तव्यों का ज्ञान है ये आपके अंदर ज्यादा हो जाता है, और आप अपना जो जीवन है इन्हीं कर्तव्यों के अनुसार, इन्हीं ड्यूटीज के अनुसार करना चाहते हो। ऐसे में अगर जुपिटर या मार्स के बीच में कोई संबंध बनता है, इन दैट केस ना सिर्फ आप ज्ञान रखते हो उस चीज का कि भाई ये करना चाहिए, ये सही है, बल्कि आप उसको अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई भी करना चाहते हो। खास तौर पे अगर म्यूचुअल संबंध है, यानी म्यूचुअल दृष्टियां पड़ रही हैं, इन दैट केस ये देखने को बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाता है। ठीक, तो जुपिटर जहां जहां पर भी होगा, देयर यू बिकम प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटी। आपकी जिंदगी का पूरा जो सार है वो निकल के वहां चला जाता है। आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, जिन तरीकों से भी करोगे, वो पूरा का पूरा निकलकर उधर चला जाता है। ठीक, सो दैट इज जुपिटर फॉर यू। देन जुपिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी का क्वेश्चन, शादी। तो इसलिए जुपिटर हमारी शादी को भी देखता है, शादी को भी कंट्रोल करता है। तो आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी जो है वो किस क्वालिटी की शादी होगी, आप खुश रहोगे, नहीं रहोगे, शादी आपको पेरेंट्स की मर्जी से करनी चाहिए या खुद अपने लिए कोई ढूंढना चाहिए, या फिर आप अनकन्वेंशनल तरह की शादियों में मानते हो, या फिर आप शादी में मानते ही नहीं हो। शादी के थ्रू आपको कोई फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यानी शादी आपकी सफल होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे
नहीं होंगे, इस तरह की चीजें आपको जुपिटर बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। इसलिए जब भी कुंडली में शादी को देखना हो, सबसे पहले जुपिटर की तरफ आप लोगों को देखना है कि जुपिटर कहाँ है, कैसे काम कर रहे हैं और क्या वो अच्छी स्थितियों में है या नहीं है। अगर जुपिटर खराब स्थितियों में होते हैं, मान लीजिए डिबिलिटेटेड है, नीच के हैं आपकी कुंडली में, इन दैट केस कहीं ना कहीं शादी से मिलने वाले सुख में, बच्चों से मिलने वाले सुख में कमी आती ही है। 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, ऐसा नहीं लगता दैट वी आर गेटिंग व्हाट वी डिजर्व। इस तरह की चीजें हमको देखने को मिल सकती है। सेकेंडली हम क्या देखते हैं कि जब जुपिटर इन्वॉल्व हो जाते हैं शादी में, तो उसका जो रेट्रोग्रेशन है वो कहीं ना कहीं शादी में होने वाली मुसीबतें इनको दिखा सकता है। तो अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड है, कई बार आपके शुरुआती जीवन में जो संबंध होते हैं वो पनप ही नहीं पाते हैं ढंग से, दे आर नॉट एबल टू वर्क आउट, दे आर नॉट एबल टू डू वेल। तो आपको स्कूल में प्यार हो गया, कुछ नहीं हुआ, कॉलेज में प्यार हो गया, कुछ नहीं हुआ, फिर ऑफिस में प्यार हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो 2-3 संबंध तो आपके ऐसे ही टूट गए और दिल में जख्म देख के चले गए। बट उसके बाद शादी हुई एंड मे बी इट वॉज ओके, इट वॉज नॉट लाइक आपकी फैंटेसीज को तो नहीं फुलफिल किया, पर ठीक था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट वॉज एन एवरेज, अ गुड, अ रिस्पेक्टेबल मैरिज। तो इस तरह की भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो शादी की क्वालिटी, शादी की सफलता और आपको शादी से क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या फिर आपको कैसा महसूस होगा व्हेन यू आर मैरिड, ये सारी की सारी बातें जुपिटर हमें बता देते हैं। इसीलिए जब किसी की शादी नहीं हो रही होती तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप जुपिटर के व्रत करना शुरू कर दो, गुरुवार के व्रत करना शुरू कर दो। केले के पेड़ पर हम कहते हैं कि भाई दिया जलाओ और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इसका जाप करो। तो हम क्या चाहते हैं कि जुपिटर की एनर्जीज हमारी कुंडली में एक्टिवेट हो और जुपिटर हमें कुछ प्रदान करके जाए, राइट? इसीलिए इस तरह के उपाय बताए जाते हैं। बट अगेन इट इज जुपिटर इवेंचुअली, वो कोशिश तो आपके लिए जरूर करेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा तो आपकी जिंदगी में हो जाए। तो डिनायल बहुत कम देंगे जुपिटर, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि डिनाई ही कर दें। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पे शादी नहीं करनी चाहिए, वही आपके लिए अच्छा होता है। जनरली जुपिटर कहते हैं कि जाओ कर लो शादी, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कंडीशन जरूर होती हैं, जैसे अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो मैं जनरली यही कहती हूँ कि आप पेरेंट्स की मर्जी से या उनके दबाव में खास तौर पे शादी ना ही करें तो आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं अक्सर। ठीक, उसके अलावा जुपिटर हमारा जो ज्ञान है उसको भी कंट्रोल करता है। अब देखिए, एक होती है सूचना, इंफॉर्मेशन, और एक होता है ज्ञान, और उसके आगे भी चल के एक चीज होती है, वो होती है प्रज्ञा। तो जो सूचना वाला पार्ट है वो मरकरी का पार्ट होता है, ठीक, और जो ज्ञान वाला पार्ट है वो जुपिटर का पार्ट होता है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो केवल सूचना पे ध्यान देते हैं, ज्ञान पे ध्यान नहीं देते, और वो सूचना के ही चक्र में फंसे रह जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, नई न्यूज क्या है, नई न्यूज क्या है, और क्या और क्या और क्या, बस यही और होता रहता है, राइट? लेकिन जो जुपिटर होता है, जुपिटर इज द रीजन व्हाई यू हैव ज्ञान, यू हैव नॉलेज। आपको मालूम है कि ये चीज ऐसे काम करेगी, आपको मालूम है कि यहां से ये बटन दबाया जाएगा तो वहां से वो पुर्जा हिलना शुरू होगा। क्यों? बिकॉज इट गिव्स यू द नॉलेज। सूचना नहीं है कि भैया ये बटन है, ये बटन ऐसा है, ये बटन इतने कलरों में आता है, यहाँ पे लगाओगे तो ये हो जाएगा। नहीं, नॉनसेंस। जुपिटर इज लाइक यू प्रेस दिस बटन एंड दिस हैपेंस, यू प्रेस दिस बटन एंड दिस हैपेंस, यू डू दिस एंड दैट हैपेंस। तो ये जो नॉलेज है, इनहेरेंट नॉलेज जो चीज की होती है, वो हमेशा जुपिटेरियन नॉलेज होती है, एंड इट इज ऑलवेज अ वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ विजडम जो जुपिटर के थ्रू हमें मिलती है। तो जुपिटर हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल में, कॉलेजेस में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। अब हमें जुपिटर का उपाय चाहिए ताकि जुपिटर हमको खूब अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे। आप हमें पुखराज बताइए कब पहनना है, कैसे पहनना है, वो काम करेगा। आर यू डीलिंग विद इंफॉर्मेशन और आर यू डीलिंग विद नॉलेज? आप ज्ञान को रट रहे हो, उसको रट के घोल के पी रहे हो, या फिर आप ज्ञान को वाकई भीतरी सतहों तक समझ रहे हो? जो सतही लेवल पर समझेगा वो जुपिटर का तो ज्ञान नहीं है, वहां मरकरी पे काम करो। ठीक है, फोकस ऑन योर मरकरी। रटना ही है, मेमोराइज ही करना है, खाली मरकरी पे ध्यान दो। वो 1 महीने की मेमोरी आपको दे देगा। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से जाके पेपर पे लिख के आ जाओ एंड देन फॉरगेट अबाउट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको जेन्युइनली ज्ञान चाहिए तो आपको फिर उसमें थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ेगा, और जब गहरा उतरना पड़ेगा तो फिर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
बिकॉज जुपिटर कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, रिमेंबर दैट। जुपिटर के साथ में अगर शनि, राहु, केतु, मंगल ये ग्रह भी आ जाएं जो मेलेफिक की तरह काम कर सकते हैं, तो भी जुपिटर वहां पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। तो वो जो नॉलेज आती है वो इनडिस्क्रिमिनेट नॉलेज होती है, सच्चा ज्ञान होता है। क्या आपको वो है? अगर आपसे कहा जाए कि भाई फलाने समय पर क्या हुआ, तो आप बिना किसी की इल विल के, बिना किसी की साइड लिए सही चीज बता सकते हो क्या? आप क्या सोचते हो टेस्ला और एडिसन में आपको पसंद कौन है? नोबडी केयर्स। जुपिटर डजंट। जुपिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जुपिटर इज लाइक एडिसन ने ये किया, टेस्ला ने ये किया, दे आर वैलिड, बोथ आर वैलिड। तो इस तरह का जो ज्ञान होता है, इस तरह का जो गहन नॉलेज होती है, वो जुपिटर की होती है। और ये नॉलेज केवल कई वर्षों के अथक परिश्रम से ही मिल सकती है। तो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आप अभी इस समय पर मान लीजिए मैं यूट्यूब खोल लूं या गूगल पे सर्च करूं और मैं वहां पे लिख दूं 15 साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक, और मैं उनके बारे में इस पूरे वीकेंड पे सब कुछ पढ़ लूं, तो वो मरकरी है या वो जुपिटर है? व्हाट डू यू थिंक? दैट्स मर्करी, दैट्स नॉट जुपिटर। मर्करी का ज्ञान ये है क्योंकि मैंने सूचना उठा के ग्रहण कर ली है, याद कर लिया है। जुपिटर का ज्ञान वो होगा कि जब मैंने इस चीज में अथक मेहनत की है, अथक प्रयास किया है, अपनी तरफ से चीजों को समझने की कोशिश की है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की है, राइट? और इसमें मैंने अपने जीवन का काफी वर्ष लगाए हैं, अपना पूरा समय लगाया है। बिकॉज समय के पास क्या है हमारे पास? तो वो समय, अपनी जीवनी शक्ति मैंने उसमें जब डाली है, तब का जाके कहीं वो जुपिटर का ज्ञान होगा। और जब हायर लेवल्स पे जुपिटर काम कर रहा होता है, जैसे जुपिटर अगर एग्जॉल्टेड है आपकी कुंडली में, नवमांश में भी अगर एग्जॉल्टेड है, तो वो क्या करेगा? इन दैट केस आपका जो ज्ञान है वो भी केवल अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बना रहता कि मैं यहाँ पे हूं तो मुझे आता है। वो वहां से और भी ज्यादा संचित होने के बाद उसका एक निचोड़ निकल कर आता है, उसका एक एसेंस निकल कर आता है, प्योर लाइट, प्योर एसेंस। वो जो एसेंस होता है वो प्रज्ञा में होता है, और ये जो प्रज्ञा होती है ये आपको जुपिटर के थ्रू ही मिलती है, और कोई तरीका नहीं है। सो इफ जुपिटर इज गुड, तो फिर आप सूचना से ज्ञान तक, ज्ञान से प्रज्ञा तक पहुंच सकते हो, डिपेंडिंग कि जुपिटर कितना अच्छा है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपका स्पेक्ट्रम क्या है, किस स्पेक्ट्रम पे आप काम करते हो। 0 to 10 से आप 0 से शुरू करके 10 तक जा सकते हो, जुपिटर पहुंचा देगा। आप 0 से शुरू करके 1 पर ही पहुंचोगे, जुपिटर भी वो करेगा, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड कि इस जन्म में आपको इतना ही देना है। आप 5 से शुरू करोगे, 5.5 पे पहुंचोगे, बिकॉज जुपिटर हैज डिसाइडेड कि भाई भला तो मैं करना चाहता हूं, बट नॉट सो मच। तो आपको मैं थोड़ा बहुत ज्ञान तो दूंगा, पर इतना नहीं दूंगा। 5 से 5.5 पे पहुंचोगे। तो ये जुपिटर हम लोगों को करके देता है। और फाइनली जुपिटर के ही वजह से हमें हमारे जीवन में गुरु दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने कहा था ना, ज्ञान का संचय, और उस ज्ञान के संचय से निकलती हुई प्योर लाइट, प्योर एनर्जी, इसको हम प्रज्ञा भी कह सकते हैं, राइट? या एकदम प्रज्वल बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं, प्रांजल बुद्धि जिसको हम कह सकते हैं, वो जो बुद्धि है वो गुरु की बुद्धि होती है, ये शिष्य की बुद्धि नहीं होती। और ये जो गुरु की बुद्धि होती है, ये कुछ ही लोगों में होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती। इसीलिए आपके जीवन में आपको सही गुरुज, सही मेंटोर्स, सही रास्ता दिखाने वाले लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी आपके जुपिटर पर ही निर्भर करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जुपिटर अच्छा ही होगा। नहीं होगा तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। सो दैट इज वाई। और वो जो जुपिटर है, वो जो प्योर लाइट है, वो फिर आपको आकर्षित करती है। उस रोशनी की तरफ हम पतंगों की तरह आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। सो दैट इज जुपिटर फॉर यू। और ये जो ज्ञान होता है बड़ा ही प्रैक्टिकल होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है। इस ज्ञान के सामने जो भी आ जाए, जैसा भी व्यक्ति है, क्योंकि जुपिटर भी ऐसे ही करता है ना, जो भी जैसा भी व्यक्ति है, तो बिना डिस्क्रिमिनेशन के उसके सर पर हाथ रख के जो उसके लिए जरूरी है उसको वो बताता है। अगेन बिकॉज जुपिटर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, पर नीर शीर का विवेक रखता है। तो अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप में विवेकशीलता भी अच्छी खासी होती है। तो आपको मालूम है कि ये मेरा शिष्य है, अगर ये मेरे पास आया है, ये चाहे जैसा भी है, अगर ये मेरे पास आया है तो मैं उसको सद्बुद्धि देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। परंतु
सद्बुद्धि मैं उसे फिलहाल उतनी ही दूंगी विवेक के इस्तेमाल करके जितनी अभी इसको जरूरत है। हम इसको धीमे धीमे करके डेवलप करेंगे, धीमे धीमे करके इसको आगे ले जाएंगे, इसकी उंगली पकड़कर इसको धीमे धीमे करके आगे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप गुरु के पास गए, गुरु जी ने आपके सर पे हाथ रखा और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आके आपके अंदर बस गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके अंदर जितनी क्षमता है हैंडल करने की, वही क्षमता के अनुसार आपको गुरु मिलता है, उसी क्षमता के अनुसार आपको चीजें प्राप्त होती हैं। क्षमता को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, नो डाउट। खासतौर पे अगर गुरु का हाथ सर पे पड़ गया तो क्षमता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जितना भी आपका कुंडली का गुरु अलाउ करता है उतना बढ़ाया जा सकता है। और जो सच्चा गुरु होता है उसके अंदर ये नजर होती है, ये आंख होती है, ये नजरिया होता है कि वो जान सके कि आपका स्पेक्ट्रम कितना है और उसमें आपको कितना खींचा जा सकता है। इसीलिए जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो हर किसी को वही देते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जितना वो झेल सकते हैं, और धीमे धीमे करके उन्हें वो चीजें देते हैं। एवरीथिंग इज कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड, कंप्लीटली कस्टमाइज्ड, लेकिन मिलेगा सबको, चाहे थोड़ा कम मिले चाहे थोड़ा ज्यादा मिले, सबको अपनी क्षमता के अनुसार ही मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप बताइए हमारे जीवन में गुरु कब आएंगे, गुरु कब आएंगे, गुरु कब आएंगे। जब आप तैयार होंगे तो आपके पास गुरु आ जाएगा, जब आप लायक होंगे तो आपके पास गुरु आ जाएगा, जब आप खुद ही अपने गुरु का अच्छा इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी अपने जुपिटर का, तो आपके सामने गुरु आ जाएगा। सो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द गुरु अपीयर्स। एंड रिमेंबर, जो आपकी क्षमता है, जैसी आपकी क्षमता है, जैसे आप हो, आप उसी तरह के गुरुओं को अपनी तरफ आकर्षित करोगे, या जिनको आप गुरु मानते हो, बिकॉज सच्चे गुरु तो सारे एक ही तरह के होते हैं, बट आप जैसे हो, आप अपनी जिंदगी में उसी तरह के मेंटोर्स को, उसी तरह के टीचर्स को और उसी तरह के सो कॉल्ड गुरुओं को अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप ऐसे हो कि जिनको खेलना पसंद है, नाच गाना पसंद है, आपको गुरु भी वैसा ही मिलेगा। अगर आपको तामसिकता पसंद है, आपको गुरु भी वैसे ही मिलेगा। अगर आपको ज्ञान बघारना पसंद है, आपको गुरु भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपके मन में वो प्रकाश पुंज जो है आपके चक्रों से वो नजर आता है, वो फील होता है, दिखता है अगर कि है, तो फिर आपको वैसे ही गुरु मिलेंगे जो आपको सीधे ऊपर की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आपने वो क्षमता है। सो इट्स नॉट अबाउट द गुरु, इट्स अबाउट अस। हाँ, हम किसी अच्छे सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं तो मैंने कहा ना, वो हमारे सर पर हाथ जरूर रखेंगे, नुकसान कभी नहीं करेंगे, भला ही करेंगे हमारा। लेकिन अगर वाकई आपको सच्चे गुरु की तलाश है और आपको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको है। गुरु जी कहीं जाके छुप नहीं रहे हैं। वो जब आप तैयार होंगे, जब आपके अंदर वो ज्ञान का उदय होगा, तो वो आपको स्वतः ही दुनिया में कहीं पर भी हो, वो आपको खींचकर अपने पास बुला लेंगे, है ना। खींचकर अपने पास बुलाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी बुद्धि, आपके हाथ पैर बस उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे और आप वहां पहुंचोगे और आपको गुरु से ज्ञान बुद्धि की जो प्राप्ति है और अपने ट्रू पोटेंशियल की जो प्राप्ति है वो इंस्टेंटली हो जाएगी। उसके लिए ज्यादा ड्रामा करने की, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, दिस इज होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। हमारा काम है चीजों को समझना, कंसेप्चुअल लेवल पर डीपली समझना, और इन वीडियोस को देख देख कर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहें, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाते रहें, कॉन्स्टेंटली आप धीमे धीमे छोटे छोटे चेंजेस करते रहें। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर नजर आ जाएगा। ये चैनल मैंने लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही शुरू किया था। अगर आप तब से देखते आ रहे हैं तो आप यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि भाई, जो मैं पहले था 2019 में, 2025 में वैसा मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने अंदर वो चेंजेस किए, आपने खुद अपने ऊपर वो इंप्रूवमेंट्स किए, और क्योंकि आप इंप्रूवमेंट्स करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो हायर वाइब्रेशंस पर जाएगी। इसी वजह से वो हायर वाइब्रेशन वाली एनर्जी आपके लिए हायर वाइब्रेशन वाले गुरु भी लेकर आएगी। तो अब अगर आपको अपनी कुंडली में गुरु को अच्छा करना हो तो आपको क्या करना चाहिए? भाई, सबसे अच्छी चीज तो ये होती है कि जीवन में कोई गुरु आ जाए, कोई आपको सिखाने वाले, अच्छी बातें बताने वाले, कोई आपका साथ देने वाले, हंसमुख, खुश मिजाज, जिनको
जिनको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सच्चे गुरु होते हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई आ जाए जो आपको सही समय पर सही रास्ता दिखा दे, इससे अच्छा तो कुछ नहीं होता। क्योंकि चाहे हम कितना भी जान लें, चाहे हम कितना भी सीख लें, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वही तामसिकता, वही हमारा जो ज्ञान लिमिटेड है, राइट। कितना भी हम सीख लें, वी विल ओनली नो द ड्रॉप इन द ओशियन, नॉट द एंटायर ओशियन। इतना कोई नहीं जानता, इतना केवल प्रभु ही जानते हैं। तो वो ड्रॉप से थोड़ा सा ज्यादा हमें कोई बता दे, थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ा दे, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है जो जुपिटर हमारे सामने लाते हैं। तो पहला तो हमेशा गुरु की शरण ही होती है, सच्चे गुरु की शरण। ठीक। नंबर 2, आप चाहे तो गुरु के उपायों के लिए आप अपने शरीर में सोना भी धारण कर सकते हैं। नाउ इट माइट साउंड अ बिट ऑड, लेकिन सोना धारण करने से शरीर में जो जुपिटेरियन एनर्जीज हैं उनका काफी हद तक अच्छा संचार हो सकता है। अगर गुरु आपके कुंडली में मारक स्थानों पर भी हैं, यानी अगर 8वें घर को भी कंट्रोल करते हैं, तो भी थोड़ा बहुत सोना पहनने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट आप थोड़े कम कैरेट का सोना भी पहन सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने चेन पहनी हुई है, तो वो चेन आप 22 कैरेट में ना लेके आप 20 कैरेट में या 18 कैरेट में अगर आपको मिल जाए तो वो भी ले सकते हो। तो बहुत बड़ा नुकसान वो आपको करके नहीं जाएगा। गुरु का एक और उपाय होता है, वो है पुखराज। नाउ पुखराज रत्न महंगा होता है, इट्स नॉट चीप। एंड जो हाई क्वालिटी जो अच्छा रुद्राक्ष होता है, इट्स नॉट दैट इजी, मतलब हर जगह नहीं मिलेगा आप लोगों को। कई बार होता यह है कि पुखराज के नाम पर या तो लो क्लैरिटी जेम्स होते हैं या लोअर क्वालिटी जो सब जेम्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हाई क्वालिटी पुखराज इज रेयरर कंपैरेटिवली जो हमें मार्केट में मिलता है उसके मुकाबले में। तो अगर आप पुखराज पहनना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट बी केयरफुल, डोंट स्पेंड सो मच मनी ऑन अ स्टोन। उससे बेहतर आप थर्सडे के दिन व्रत आप लोग कर सकते हैं। जिस भी गुरु में आप मानते हो वो चाहे इस समय पर आपके सामने अवेलेबल हो चाहे ना हो, याद रखिए कि जो सच्चे गुरु की शक्ति होती है, चाहे वो ये दुनिया को छोड़कर, ये इहलोक छोड़कर चले गए हों, पर उनकी शक्ति हमेशा रहती है। तो अगर आप उनमें मानते हो, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है उन गुरु को लेकर, तो जो गए हुए गुरु हैं, जिन्होंने शरीर अब छोड़ दिया है, वो भी कहीं ना कहीं से आपके लिए भला करना शुरू कर देंगे। और ऐसा होता है, वो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाकर रखेंगे, होता है। तो अगर आपको अभी जो गुरु हैं, अगर आपको उनके साथ मन नहीं लगता या कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर वो गए हुए भी हैं, कभी जमाने में थे अब नहीं रहे, तो भी आप उनका नाम ले सकते हो, तो भी आप उनके लिए कार्य कर सकते हो, तो भी आप उनके लिए व्रत कर सकते हो। हर किसी के लिए व्रत रखना आसान होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि डाइजेशन इज अ ह्यूज इशू। जिनका गुरु हेवी होता है या गुरु की राशियों और लग्नों में जिनका जन्म होता है, इसीलिए हफ्ते में एक बार व्रत रखना आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि अगर आपका चंद्रमा किसी ऐसे नक्षत्र में है जो महान पित्त प्रवृत्ति का नक्षत्र है, इन दैट केस आप लोग 3 टाइम का खाना ना छोड़ के केवल 1 टाइम का या फिर 2 टाइम का, जितना भी आपसे मैनेज हो सके, पूरे 3 टाइम का खाना मत छोड़ना। शुरुआत आप 1 टाइम का खाना छोड़ने से कर सकते हो, ठीक है। तो धीमे धीमे अपने शरीर को त्रास मत दो, आराम से चलो। सबसे पहले आप गुरुवार के दिन जैसे ब्रेकफास्ट आपने त्याग दिया, कहा कि चलिए ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे या लंच नहीं खाएंगे, एक मील से शुरुआत करो, अपनी बॉडी को धीमे धीमे अडेप्ट करो और उसके बाद फिर आप फास्टिंग करो। बहुत सारे लोगों के बस की नहीं होती फास्टिंग, उसके बाद भी करते हैं, पता नहीं कौन से भुलावे में रहते हैं कि कर लूंगा जी, हो जाएगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, चौथे हफ्ते उनका पेट खराब होता है और फिर कान पकड़ लेते हैं। इससे अच्छा है कि धीमे धीमे छोटे छोटे स्टेप लो और छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ो। गुरुवार के दिन गुरु का नाम लेने के साथ साथ ही आप लोग ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा जाप करने की शुरुआत में जरूरत नहीं है, 11 टाइम से स्टार्ट करो, ठीक है। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू रखो। जैसे जैसे आपका उसमें मन रमता जाएगा, वैसे वैसे आप उस मंत्र के जो रेपिटेशंस हैं उनको बढ़ा सकते हो। अगेन, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस। हाँ, ऐसे मत करना कि आज मैं 50 मालाएं जप लूंगा, 10 मालाएं जप लूंगा। चिल, टेक इट इजी, इजी, लेट योर बॉडी अडेप्ट टू एवरीथिंग। तो इसका आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा क्या कोई प्रैक्टिकल उपाय भी है जिसके थ्रू गुरु हमारे जीवन में अच्छे हो सकते हैं? डेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे रहें, तो कभी भी
जो भी व्यक्ति ज्ञान देता हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो मेंटोर्स हो, चाहे वो आपको किसी भी तरीके से नॉलेज दे रहे हो, चाहे यूट्यूब पर ही क्यों ना हो, आप उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। आप उनको लेकर कभी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे आपको कुछ समझ में आए, चाहे आपको कुछ समझ में ना आए। यहाँ पर टिप्पणी करना या फिर खासतौर पे गलत टिप्पणी कर देना आप लोगों को काफी नुकसान दे सकता है, इसीलिए बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर आप किसी को सुन लेते हैं, मान लीजिए चाहे वो किसी भी पंथ के लोग हों, अब अपने देश में तो बड़े पंथ हैं, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे अलग अलग पंथों को हम लोग मानते हैं, बहुत सारे अलग अलग समुदायों में अलग अलग गुरु हुए हैं, उनको हम मानते हैं। तो अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं भी आ रही है, तो भी आप हाथ जोड़कर ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे कि मुझे ये सुनने का मौका मिला, क्योंकि सही समय आने पर वो ज्ञान आपके काम आ सकता है। तो इतना आप लोग जरूर किया कीजिए। आप लोग, जैसा मैंने कहा, 18 कैरेट ही सही आप लोग सोना धारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोना धारण करने में। और इसके साथ साथ ही आप जरूर ये कोशिश कीजिए कि जो भी खाना आप खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। और इस खाने में कच्ची वेजिटेबल्स को आप जितना हद तक हो सके उतना आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक। अगर आपके गुरु के लग्न है, जैसे कि मीन लग्न है और सजिटेरियस लग्न है, इन दैट केस आपका लिवर जो है वो रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में अपने लिवर का हमेशा ध्यान रखिए। और अल्कोहल या तो पीजिए मत, या फिर अगर आप पीते ही हैं एंड यू आर लाइक नहीं पीता हूं तो जीता हूं, तो ठीक है, लिमिटेड टू एज मच एक्सटेंट एज पॉसिबल। ठीक है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनसे भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। वैसे तो सब लोगों को ही सप्लीमेंट से दूर रहना चाहिए, बिकॉज उससे आपके लिवर पर बहुत बोझ पड़ जाता है। एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटी टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सप्लीमेंट एवरी सिंगल डे, तो उसकी वजह से लिवर को नुकसान हो सकता है। वहां पर आप लोग सावधान रह सकते हैं। अनदर प्रैक्टिकल उपाय फॉर जुपिटर इज कि आप लोग हमेशा ही मंदिरों वगैरह में जाया कीजिए। आप जिस भी पंथ में मानते हैं, अगेन जैसे अगर आपके यहाँ पे गुरु की ज्यादा पूजा होती है, जैसे आप जैन हैं और वहां पर गुरुओं की पूजा होती है, आप बौद्ध हैं, आप हिंदू हैं, जैसा भी है, जिस पंथ को मानते हैं, आपके जो भी मंदिर हैं, जो भी श्राइन्स हैं, आप वहां पर जरूर जाया कीजिए। हफ्ते में एक दिन अपने लिए निर्धारित कर लीजिए जहां पे आप जरूर वहां पर जाएंगे। एक्सेसिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल उनका सानिध्य आप प्राप्त कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में कोई गुरु नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चुपचाप आप महादेव का नाम लीजिए, महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। तो या तो वो ही आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देंगे, या फिर आपकी जो डेडिकेशन है, आपकी जो ललक है और आपका जो ध्यान है, उसको देखकर सही गुरु आपकी जिंदगी में जरूर लेकर आएंगे। ओके, ये होता है। तो इसीलिए सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, आप बहुत परेशान हो रहे हो कि भैया कुछ नहीं हो रहा है एंड आई वांट एवरीथिंग टू हैपन वेरी क्विकली, दिस दैट दिस, इन दैट केस विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप लोग कर सकते हो। रिमेंबर, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं उनसे जुपिटर को अच्छा लगता है, मंत्र जाप जुपिटर को बहुत अच्छा लगता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप कर सकते हो। बट द अल्टीमेट रेमेडी फॉर जुपिटर इज कि जीवन में कोई गुरु आ जाए, और अगर कोई गुरु ना मिले तो बस महादेव को अपना गुरु मानकर आगे बढ़े, या तो वो आपको गाइडेंस देंगे या फिर गाइडेंस देने वाले गुरु आपके जीवन में अपने आप ही भेज देंगे। ओके, चलिए, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। जुपिटर से जुड़ी और बहुत सारी बातें हैं, बट मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना, बाकी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वहां पर भी मैं और बातें बताती ही रहती हूँ। सो आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।